Question number 15th. Discuss the continuity of the function f, where f is defined by fx is equal to 2x, 0, 4x और रिस्पेक्टिव रेंज दिया हुआ है. तो पहले तो इसका डोमेन देख लेते हैं. इसका डोमेन क्या हो गया? x इज लेस देन 0 क्लियर डिफाइन किया हुआ. तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक, यूनियन 0 से लेके 1, तो 0 को 0 से लेके 1 तक, और इसका यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक. तो डोमेन तो इसका ऑल रियल नंबर्स हो गए. अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन देख लिया. फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है? एक तो 0 पे और एक 1 पे. तो पहले चेक कर लिया कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0. एट एक्स इज इक्वल टू 0 हम कंटिन्यूटी को चेक कर रहे हैं. ठीक है, तो एल एच एल निकाल लिया. एल एच एल क्या आ गया? लिमिट एक्स टेंड टू 0. कहाँ से? फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एफ एक्स. तो जो हमारा प्रोटोकॉल है वही हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं. लिमिट एच टेंड टू 0, फंक्शन का वैल्यू 0 माइनस एच. ठीक, तो अगर इसमें लगाया है लिमिट को तो ये तो हो गया हमारे पास 2 इंटू 0 माइनस एच. ये तो 0 आ गया. अब आर एच एल निकाल लेते हैं. आर एच एल कितना हो गया? लिमिट एक्स टेंड टू 0 प्लस एफ एक्स. तो ये वैल्यू आ गया लिमिट एच टेंड टू 0, फंक्शन का वैल्यू एट 0 प्लस एच. कितना आ गया? ये तो 0 दिया हुआ है, तो ये हो गया 0 फर्स्ट, ये हो गया सेकंड. और फंक्शन का वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0. एट एक्स इज इक्वल टू 0 फंक्शन का वैल्यू है 0. देयरफॉर ये तो कंटिन्यूस हो गया एक्स इज इक्वल टू 0 पे, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ 0 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस. कहाँ पर? एट एक्स इज इक्वल टू 0. राइट. सेकेंड देख रहे हैं एक्स इज इक्वल टू 1. तो एल एच एल निकाल लिया. लिमिट एक्स टेंड टू 1 माइनस एक्स टेंड टू 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0, फंक्शन का वैल्यू 1 माइनस एच इज इक्वल टू 1 से लेस. तो ये तो 0 दिया हुआ है, इट इज गिवन एज 0. ठीक, और आर एच एल निकाल लिया. आर एच एल दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंड टू 0, एक्स टेंड टू 1 प्लस 1 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड. तो जो हमें फंक्शन का डेफिनेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4x. तो इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू, तो ये तो 4x दिया हुआ है, इट इज़ 4x 4 इंटू x. तो ये तो 0 प्लस एच हो गया, 1 प्लस एच, सॉरी 1 प्लस एच, ये हो गया 4. तो वी कैन से LHL is not equal to RHL. Therefore, function is discontinuous at x is equal to 1. Right? तो ये इसका आंसर हो गया. फंक्शन तो x is equal to 1 पे डिसकंटिन्यूस है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Discuss the continuity of the function where f is defined by x lesser than -1 and x greater than 1. तो डोमेन दिया हुआ है माइनस इन्फिनिटी से लेके
-1 तक, और यूनियन -1 से लेके 1 तक डिफाइंड है, और यूनियन ग्रेटर देन 1, तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब इसका पहले तो कहाँ पे चेक करें इसको, -1 पे चेक कर लेते हैं और 1 पे चेक कर लेंगे डिसकंटिन्यूटी के लिए, बिकॉज यहाँ पे हमारा फंक्शन का डेफिनेशन ब्रेक हो रहा है। तो पहले x इज इक्वल टू -1 पे चेक कर लिया, LHL निकाल लिया, तो LHL कितना आ गया, लिमिट x टेंड टू -1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड fx, तो ये वैल्यू आ गया हमारे पास, लिमिट h टेंड टू 0, फंक्शन का वैल्यू कहाँ पे, -1 -h, तो ये गिवन है हमें -2, तो ये तो -2 आ गया, राइट। अब चेक कर लेते हैं RHL, तो RHL क्या आ गया हमारे पास, लिमिट x टेंड टू -1 फ्रॉम राइट हैंड साइड fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, फंक्शन का वैल्यू -1 + h, तो राइट हैंड साइड की बात करें तो द फंक्शन इज 2x, सो ये आ गया लिमिट h टेंड टू 0, 2 × x का मतलब -1 + h, तो ये वैल्यू तो -2 आ गया, ये सेकंड हो गया। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू -1, तो f -1 कितना आ गया, ये तो -2 दिया हुआ है, देयरफॉर लिमिट एट x टेंड टू -1 ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू, फंक्शन का वैल्यू एट x इज इक्वल टू -1, ये हमें मालूम चल गया, और क्या वैल्यू आ रहा है, 2 वैल्यू आ रहा है, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू, किधर चेक किया, -1 पे। अब सेकंड केस चेक कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 पे LHL देख लिया, ये हो गया लिमिट x टेंड टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, फंक्शन का वैल्यू 1 -h, ठीक। तो 1 से लेस में तो हमारे पास क्या डेफिनेशन है, 2x है, तो लिमिट h टेंड टू 0, 2x का वैल्यू 1 -h, तो ये वैल्यू तो आ गया 2, राइट। फिर RHL निकाल लिया, RHL क्या आ रहा है, लिमिट x टेंड टू 1 + fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, फंक्शन का वैल्यू 1 + h, तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन दिया हुआ है 2, तो ये वैल्यू क्या आ गया, 2, ये 4th हो गया। अच्छा, इसका वैल्यू द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 कितना आ रहा है, x इज इक्वल टू 1 पे तो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है 2x, 2 × 1 इज इक्वल टू 2, राइट, 4th एंड दिस इज 5th, देयरफॉर लिमिट x टेंड टू x टेंड टू 1 fx इज इक्वल टू f1, और ये वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू 2, देयरफॉर फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू 1, तो कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है इसमें, कंटिन्यूटी है फंक्शन की। क्वेश्चन नंबर 16 तो हो गया। 17, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b, ये वेरिएबल रखे हैं a और b,
so that the function f defined by fx is equal to ax plus 1 for x less than equal to 3 और ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन का डेफिनेशन है bx प्लस 3 इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। तो ठीक है, इसका मतलब इसका डोमेन कितना हो गया? डोमेन तो इसका माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक हुआ? 3, और यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये तो कंप्लीट आर के लिए डिफाइंड है, रियल नंबर्स के लिए। अभी दे रखा है फंक्शन तो कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन। सो फॉर कंटिन्यूस फंक्शन हमें मालूम है लिमिट x टेंड टू a fx इज इक्वल टू fa, राइट? इसका मतलब इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो लिमिट एग्जिस्ट करा लेते हैं पहले। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो लिमिट चेक कर लेते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 3 और फंक्शन का वैल्यू भी दे रखा है हमें, एट एक्स इज इक्वल टू 3 इट इज ए एक्स प्लस 1। तो एल एच एल हमने यूज़, अब इसमें हम फर्स्ट टाइम एल एच एल निकालते हैं। एल एच एल क्या हो गया? लिमिट एक्स टेंड टू 3 की बात कर रहे हैं, 3 को अप्रोच करते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमें दिया हुआ है लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन का वैल्यू एट 3 माइनस एच, राइट? तो ये हो गया लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन का वैल्यू, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं a इंटू 3 माइनस एच प्लस 1। तो ये वैल्यू कितना आ गया? ये तो आ गया हमारे पास 3a प्लस 1, 3a प्लस 1, ये एल एच एल। सिमिलरली हम आर एच एल फाइंड कर लेते हैं। आर एच एल, आर एच का मतलब हम अप्रोच कर रहे हैं 3 को फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो ये आ गया एफ एक्स। फिर चेंज कर लिया, h इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू अप्रोचिंग 0, फंक्शन का वैल्यू 3 प्लस एच, तो ये आ गया लिमिट h टेंड टू 0 बी एक्स प्लस 3, तो b इंटू एक्स तो है ये प्लस 3, ये हो गया सेकेंड। तो ये इसका वैल्यू क्या आ गया? 3b प्लस 3, राइट? तो ये इसका वैल्यू आ गया 3b प्लस 3। अब फंक्शन का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3 कितना दिया हुआ है, लिख लेते हैं। एट x इज इक्वल टू 3 फंक्शन का वैल्यू कितना आ गया? 3a प्लस 1, 3a प्लस 1, एनीवे ये हो गया थर्ड। तो ये कंटिन्यूस है तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा, दैट इज एल एच एल शुड बी इक्वल टू, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, ठीक? तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो 3a प्लस 1 है दैट इज इक्वल टू 3b प्लस 3। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? रिलेशन थ्राइस ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 2। इसे इधर ले गए और 1 को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो 3a माइनस बी इज इक्वल टू 2। और हमें रिलेशन निकालना, तो रिलेशन यही आ गया a और b में। a माइनस बी ये इम्प्लाई कर रहा है a माइनस बी आ गया 2/3, या यू कैन राइट a इज इक्वल टू b प्लस 2/3। ये रिलेशन है, ये आंसर आ गया, ठीक है? रिलेशन ही पूछ रहा है, रिलेशन हमने निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ x इज लेसर देन एंड इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0। तो इसमें तो ये फंक्शन डिफाइंड है फॉर ऑल रियल नंबर्स।
इसका डोमेन कैसे डिफाइंड है इसका, x लेस देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन ग्रेटर देन 0 की हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब 0 टू इन्फिनिटी। ठीक, तो ये हमने किया फंक्शन इज, अब फंक्शन को हम चेक कर रहे हैं कि फंक्शन, ये कहता है कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा, इट इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। तो पहले तो x इज इक्वल टू 0 पे हम चेक कर लेते हैं LHL और RHL। तो केस 1 एट x इज इक्वल टू 0, LHL निकालते हैं। सो लिमिट x टेंड टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन का वैल्यू एट 0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो इसका मतलब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस h। तो ये वैल्यू तो कितना आ गया, ये वैल्यू तो आ गया 0। ठीक, तो ये वैल्यू तो 0 आ गया फर्स्ट केस। सेकंड RHL निकाल लिया, RHL कितना आ गया, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 फंक्शन का वैल्यू एट 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, और x ग्रेटर देन 0 है ना, तो हमारे पास ये डेफिनेशन आएगा। तो इसका मतलब 4 इंटू 0 प्लस h प्लस 1, तो ये तो आ गया 1, ये सेकंड आ गया। नाउ अब लिमिट तो एग्जिस्ट कर नहीं रही, सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू, किस पॉइंट पे हमने चेक किया, अभी 0 पे चेक किया, करेक्ट। तो फर्स्ट आंसर आ गया हमारे पास, फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा से तो कुछ लेना देना ही नहीं है, फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन इज कंटिन्यूस। लैम्डा की कोई भी वैल्यू ले लें, उसके लिए भी कोई फंक्शन, ये फंक्शन तो डिसकंटिन्यूस रहेगा, बिकॉज इसमें क्या है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब चेक कर रहे हैं x इज इक्वल टू 1 के लिए, सेकेंड हम चेक कर रहे हैं x इज इक्वल टू 1 के लिए। तो x इज इक्वल टू 1 के लिए बात करेंगे तो ये डेफिनेशन एग्जिस्ट करेगा, तो x इज इक्वल टू 1 के लिए फिर हमने LHL निकाल लिया। तो LHL कितना हो गया, लिमिट x टेंड टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 और फंक्शन का वैल्यू एट 1 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, फंक्शन का वैल्यू 1 माइनस h इज इक्वल टू 4x, x की जगह में लिख दिया 1 माइनस h माइनस 1, तो ये तो आ गया 3 LHL। ठीक, LHL यही वैल्यू आएगी, 4x प्लस 1 है ना, तो 4 इंटू 1 माइनस h, ठीक है, यही वैल्यू आना है। RHL लिमिट x टेंड टू 1 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, फंक्शन का वैल्यू 1 प्लस h, सॉरी ये तो वैल्यू गलत हो गया 3,
ठीक, कैसे आ जाएगा? 4 माइनस 1, हाँ 3 इट इज़ ओके, सॉरी फॉर इट, प्लस है बीच में, इट इज़ प्लस, तो दिस शुड बी प्लस, सॉरी फॉर इट। तो ये वैल्यू तो 5 हो गया, इट शुड बी रेक्टिफाइड, ह्यूमन एरर। f1 प्लस h इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस h प्लस 1 इज इक्वल टू 5, ये फोर्थ आ गया। सिमिलरली वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 क्या दिया हुआ है? 4 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5। देयरफॉर लिमिट x टेंड टू 1 fx is equal to value of the function at x is equal to क्या? 1, and that is equal to 5, therefore continuous at x is equal to 1। फाइन, तो ये फंक्शन तो डिसकंटिन्यूस है x इज इक्वल टू 0 के लिए, और कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इज इक्वल टू x माइनस बॉक्स x, तो हमें गिवन है gx इज इक्वल टू x माइनस बॉक्स x। ये डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, तो ये हमें शो करना है, शो कर देंगे इसको। तो gx इज गिवन। अब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं और कोई इंटीजर ले लेते हैं, लेट अस से इट इज़ a। तो हमने क्या किया कि हम पहले चेक कर रहे हैं इसको एट x इज इक्वल टू a पे। हमें पता है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो हमने पढ़ा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे काम करता है। तो अगर यहाँ पे वैल्यू दे रखा है 7.3 या वैल्यू दे रखा है लेट अस से 7.2 या वैल्यू दे रखा है 7, अगर इंटीजर है तो इंटीजर ही आएगा, अदरवाइज इट विल रिटर्न, क्या रिटर्न करता है? ये स्मॉलर इंटीजर रिटर्न करता है, इंटीजर टू द लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली। तो पहले हम x इज इक्वल टू कोई पॉइंट ले लिया a, उस पर हम इसे चेक कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे पहले, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो LHL निकालने के लिए लिमिट लेट अस से x टेंड टू a, ठीक, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया fx। अब हमने इंट्रोड्यूस कर दिया एक वेरिएबल h दैट इज वेरी वेरी क्लोजर टू 0, और फंक्शन का वैल्यू एट a माइनस h, एंड दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0। अभी x की जगह हम पुट कर रहे हैं a माइनस h माइनस बॉक्स a माइनस h। अब ये वैल्यू कितना आ जाएगा? a माइनस h, ये तो हमारे पास कितना आ गया वैल्यू, इसे हमने अभी ये लिखा a माइनस h। लिमिट लगाएंगे, अभी लिमिट लगा देंगे, अभी h टेंड टू 0 a माइनस h माइनस, अच्छा h जो है इट इज़ स्मॉलर देन दिस a, इट इज़ अ वेरी स्मॉल वैल्यू, तो लेट अस से वैल्यू आ गई 0.0001, और a की मैंने वैल्यू मान लिया अभी 7। तो अगर 7 में से मैं एक बहुत छोटी वैल्यू माइनस करता हूँ तो मेरा ये रिजल्ट क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या रिटर्न करेगा? ये एक इंटीजर कम रिटर्न करेगा। तो इसे सॉल्व किया तो ये आ गया a माइनस h माइनस a प्लस h प्लस 1, तो ये तो सब कुछ कैंसिल हो गया, ये तो 1 आ गया, तो LHL इज इक्वल टू 1। अब RHL चेक कर लेते हैं, RHL कितना है? RHL में फिर हमने क्या किया, लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव लगा दिया, a प्लस, पॉजिटिव नहीं है प्लस है, सो वी आर अप्रोचिंग a फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो ये किसके इक्वल आया? लिमिट h टेंड टू 0, फंक्शन का वैल्यू a प्लस h,
तो इसे लिख लिया लिमिट h टेंड टू 0 a प्लस एच माइनस a प्लस एच का बॉक्स। तो फिर वही चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। अगर a का वैल्यू है 7 और h है एक बहुत छोटी क्वांटिटी, लेट अस से इट इज़ 0.00001, तो ये कहाँ को लीड करेगा? ये तो 7 की तरफ ही जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? इट विल बी इक्वल टू a प्लस एच माइनस a प्लस एच, और ये 0 के इक्वल आ गया। ये तो सब कैंसिल हो गया, तो ये 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। प्लस 2h आ जाए, माइनस प्लस h माइनस h 0, तो ये वैल्यू तो 0 आ गया, ये सेकंड आ गया। तो ये तो हमारे पास क्या हो रहा है? ये तो डिसकंटिन्यूस आएगा फंक्शन, बिकॉज LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अच्छा, ये fx gx, ये fx नहीं था, सॉरी, ये gx है। तो g लिख लेते हैं इसको बार बार, क्योंकि क्वेश्चन में g दिया हुआ है और हमें आदत है f लिखने की, तो f की जगह हम z चेंज कर देंगे। ये भी g होगा, ये भी g हो जाएगा, यहाँ भी g कर देते हैं, यहाँ पे भी सब कुछ g हो गया, करेक्ट। सो वेरी गुड जी। तो सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट इंटीग्रल पॉइंट, इंटीग्रल पॉइंट्स, therefore discontinuous, right, at all integral points.